मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है गरीब लड़की का जादुई विशाल घड़ा। तो आइए दोस्तों, कहानी देखते हैं। किसी गांव में मोहिनी नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ शारदा के साथ रहती थी। मोहिनी की माँ शारदा मिट्टी के सुंदर सुंदर घड़े बनाकर बेचा करती थी। मोहिनी गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। मोहिनी स्कूल से आने के बाद घड़ा बनाने में अपनी माँ की मदद किया करती थी। एक दिन मोहिनी सड़क के किनारे बैठकर घड़े बेच रही थी। घड़े ले लो, घड़े, मिट्टी के घड़े ले लो। मैम साहब, बाबूजी, मिट्टी के घड़े ले लो, सुंदर सुंदर घड़े ले लो। उस समय उसकी माँ खाना खाने घर गई थी। तभी वहाँ सुरेंद्र नाम का एक पुलिस वाला आया। ए लड़की, चल जल्दी से 500 रुपए निकाल। किस बात के 500 रुपए? क्या तू नहीं जानती? यहाँ का हर दुकान वाला मुझे 500 रुपए देता है, और जो दुकानदार मुझे 500 रुपए देने से मना करता है उसकी दुकान तोड़कर फेंक देता हूँ मैं। चल अब जल्दी से 500 रुपए निकाल। नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? इतनी मेहनत से हम लोग घड़ा बनाकर बेचते हैं और तुम मुफ्त में 500 रुपए लेने आए हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं देने वाली। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तू पुलिस वाले को धमकी दे रही है? देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप पैसे दे, वरना तेरे यह सारे घड़े तोड़कर फेंक दूंगा। तभी वहाँ मौजूद एक दुकान वाला बोलता है, अरे साहब, जाने दीजिए, यह तो बच्ची है, इसे यहाँ के कायदे कानून पता नहीं। देखो, यहाँ इन पुलिस वालों को खुश रखे बिना कोई दुकानदार व्यापार नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ भी इन्हें 500 रुपए देती है। चुपचाप तुम इसे 500 रुपए दे दो, वरना यह तुम्हारे सारे घड़े तोड़ देगा। फिर आखिरकार मजबूर होकर मोहिनी पुलिस वाले को 500 रुपए दे देती है। पुलिस वाला पैसे अपनी जेब में डालते हुए बोला, मैं अगले हफ्ते फिर से पैसे लेने आऊँगा। यह कहते हुए पुलिस वाला वहाँ से चला गया। पुलिस वाले की हरकत से मोहिनी को बहुत गुस्सा आया और वह पुलिस वाले के बड़े अफसरों से उनकी शिकायत करने चल देती है और वह पुलिस वाले के बड़े अफसरों से उसकी शिकायत कर देती है। अफसर पुलिस वाले को फटकार लगाते हैं, जिस वजह से पुलिस वाला गुस्से से आग बबूला हो गया और मोहिनी को सबक सिखाने का फैसला करता है। लड़की ने मेरी शिकायत करके अच्छा नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद पुलिस वाला मोहिनी की दुकान पर पहुंचा। क्यों रे लड़की, तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना? तूने मेरे अफसरों से मेरी शिकायत कर दी, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर देखते ही देखते पुलिस वाला चांदनी के सारे घड़े तोड़कर चकनाचूर कर देता है। आज के बाद अगर तू यहाँ दोबारा दिखाई दी तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से। बेचारी मोहिनी रोती हुई घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ बुरे लोगों से बहुत संभल कर रहना पड़ता है। तुम ठीक कहती हो माँ, पर तुम फिक्र मत करो, कल से मैं अपने सिर पर घड़े रखकर बेचा करूँगी। फिर अगले दिन से मोहिनी बहुत सारे घड़े एक टोकरी में रखकर शहर की ओर निकल जाती है। जल्द से जल्द शहर पहुंचने के लिए मोहिनी जंगल का रास्ता अपना लेती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उसके सामने एक इच्छाधारी नागिन का बच्चा आ जाता है। उसे देख मोहिनी घबरा गई। तब नाग का बच्चा बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ रख सकती हो? नाग की बातें सुनकर मोहिनी को उस पर दया आ गई और वह नाग को एक घड़े के अंदर रखकर अपने घर ले गई और माँ को उस नाग के बारे में सब बता दिया। मोहिनी की माँ भी उसकी तरह ही दयालु थी, इसलिए वह नाग को घर में रखने के लिए तैयार हो गई। इस तरह मोहिनी नाग को घर में पनाह दे देती है और उसका अच्छी तरह ख्याल रखने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद उस नाग की नागिन माँ अपने बच्चों को ढूंढते हुए मोहिनी के घर आ पहुँची। अपनी नागिन माँ को देखकर नाग खुशी से झूम उठा। मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी, सच में तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। उसके बाद नागिन अपनी नागमणि की शक्ति से जमीन पर रखे एक मिट्टी के घड़े को एक विशाल घड़े के घर में बदल देती है। उस घड़े के ऊपर 2 खिड़कियां और एक सुंदर सा दरवाजा लगा हुआ था। अब यह घड़ा एक जादुई विशाल घर के रूप में बदल गया है। इसके अंदर तुम्हें रोज एक सोने का घड़ा मिलेगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और तुम्हें कभी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद इच्छाधारी नागिन
अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। फिर जैसे ही मोहिनी दरवाजा खोलकर घड़े के घर के अंदर गई, तभी उसे एक कोने में सोने का सुंदर सा घड़ा दिखाई दिया। उस सोने के घड़े को बाजार में बेचकर मोहिनी को बहुत सारे पैसे मिले। फिर अगले दिन से मोहिनी रोज सोने के घड़े को बेचना शुरू कर देती है और कुछ ही समय में बहुत अमीर बन जाती है। बेटी, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। हमें इन पैसों का इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए करना चाहिए। तुम ठीक कहती हो माँ। मैं इन पैसों से गांव में बहुत बड़ा स्कूल बनाऊंगी ताकि गांव की लड़कियां पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी जी सके। साथ ही मैं उन्हें हर तरह की सुविधा भी दूंगी। उसके बाद मोहिनी गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाकर तैयार कर देती है। गांव की सभी लड़कियां स्कूल में जाकर पढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ मोहिनी अपने गांव के गरीब लोगों को पैसे और कपड़ों के साथ साथ उनकी हर प्रकार की सहायता भी करने लगी। देखते ही देखते मोहिनी ने अपने गांव को पूरी तरह खुशहाल बना दिया। लेकिन फिर एक दिन उस लालची पुलिस वाले सुरेंद्र को मोहिनी के बारे में पता चल गया। पुलिस वाला मोहिनी के घर पहुंचकर उसे धमकाने लगा। अरे लड़की, इतना विशाल घड़ा तेरे पास कहाँ से आया? सच बता मुझे। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देख, तू इस विशाल घड़े को अपने पास नहीं रख सकती। यहाँ अनोखा घड़ा सरकार के खजाने में जमा होगा। मैं इसे इसी वक्त यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तभी वहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर बोलने लगे। अरे साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप इस घड़े को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, आप अपनी वर्दी का फायदा उठाकर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। खामोश हो जाओ। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद पुलिस वाला उस विशाल घड़े के घर के ऊपर एक रस्सी बांध देता है और दूसरा उसका सिर अपनी जीप के पीछे बांधकर उसे चलाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो रस्सी एक सांप के रूप में बदलकर पुलिस वाले के गले में लिपट गई। इतने बड़े सांप को देखकर पुलिस वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अरे अरे बाप रे, अचानक इतना बड़ा सांप कहाँ से आया? कोई बचाओ, मुझे बचाओ। तू एक लालची और दुष्ट इंसान है। तूने अपने फायदे के लिए हमेशा गरीबों को परेशान किया है। अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। अरे अरे, मर गया रे। कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ इस सांप से। देखते ही देखते सांप ने पुलिस वाले को डस लिया और पुलिस वाला अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस तरह पुलिस वाले को उसके किए की सजा मिल गई और सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन के बाद से मोहिनी की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वह गरीबों की सेवा करते हुए हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और न ही लालच करना चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो कल उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है, जैसा कि इस कहानी में पुलिस वाले के साथ हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी कर लें। और दोस्तों, नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।